सियासों के ज़िंदा जलाली और बाबर का नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, आज जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में हम सीखेंगे तीन किस्म के बयान, तीन किस्म के इज़हार बयान, 3 स्टेटमेंट्स टू बी सेफ। तो उसके बारे में हम ठीक सीखेंगे। तो उसके जो है हम पहला जो स्टेप है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो है गुनाह को कबूल करो। गुनाह को कबूल करो, जो भी यानी कि एक्सेप्ट दिस सिन, यानी कि जो आपने गुनाह किया है, जो आपने गलतियां की हैं, जो आपने कोताहियाँ की हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम खुदावंद के ज़िंदा पाकला में से देखते हैं कि रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में यूँ मरकूम है, यहाँ पर लिखा हुआ है रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाकला में से देखते हैं रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में यूँ मरकूम है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब ने गुनाह किया। यहाँ पर हम देखते हैं हर इंसान, जो भी इंसान पैदा हुआ है वो गुनाहगार है। सब ने गुनाह किया, तो हम सब गुनाहगार हैं। तो हमें अपने गुनाह को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमने अपने गुनाह को कबूल करना चाहिए। तो तीसरे स्टेप में से सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा है एक्सेप्ट दी सिन, यानी कि जो आपके गुनाह हैं, सिंस हैं, उनको कबूल करना चाहिए। इसी तरह दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप के बारे में हम देखते हैं। दूसरा स्टेप जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप है वो है खुदा हर हाल में आपसे प्यार करता है। खुदा बाप हर हाल में आपसे प्यार करता है। तो ज़ाहिर बात है हम ये देखते हैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में भी लिखा हुआ है रोमियो 5 बाब उसकी 3 आयत में, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की। इसी तरह हम दूसरा स्टेप है उसमें देखते हैं कि रोमियो 5 बाब उसकी 3 आयत में जो मरकूम है 5 बाब इसकी 8 आयत में यूँ मरकूम है कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। यानी कि हम जब गुनाह में ही थे, गुनहगार ही थे, तो खुदा ने अपनी जान हमारे वास्ते कुर्बान की। खुदा ने हमारे वास्ते अपनी ज़िंदगी, अपने आप को कुर्बान किया, हमारे वास्ते वो मुआ। तो ज़ाहिर बात है हमारे पास जो दूसरा स्टेप है वो है, यानी कि खुदा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, खुदा हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, आप जानते हैं। तो इसीलिए क्योंकि खुदा हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने अपने बेटे को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा और उसने अपनी जान का नजराना हमारे गुनाहों के वास्ते, हमारी ज़िंदगी के वास्ते, ताकि हम गुनहगार हैं, हमारा जो गुनाह है वो माफ़ किए जाए। तो उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। तो ये हमारा जो है दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप जो हमने डिस्कस किया है वो यही है कि हमें जो है अपने गुनाह को, हमें अपने जो है सिंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमने कोई गुनाह किया है, अगर हमने कोई गलती की है तो उसको कबूल करो। दूसरा स्टेप ये है कि खुदा बाप हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो प्यार की वजह से हमें जो है ना हम अपनी जान उसने जो है ना हमारे वास्ते कुर्बान कर दी। इसी तरह हम जो है तीसरा स्टेप देखते हैं कि आपको चाहिए कि खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, खुदा पर यकीन रखने की ज़रूरत है और आपको उसकी पैरवी करने की ज़रूरत है। जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको उसकी पैरवी भी करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ पर या किसी बंदे पर भरोसा करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको उसकी पैरवी भी करनी चाहिए। तो इसी तरह हमारा तीसरा स्टेप जो है वो उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, उस पर यकीन रखने की ज़रूरत है, उस पर बिलीव करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में एक वर्ड्स है वो हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 17 आयत में यूँ मरकूम है कि दुनिया और इसकी ख्वाहिशों दोनों मिटती जाती हैं। दुनिया और इसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। मेरे अजीज़ों, दुनिया जो है, दुनिया की शक्ल जो है वो बदलती जाती है, दुनिया चेंज होती जाती है, दुनिया तब्दील होती जाती है, लेकिन खुदा का जो वादा है वो अब तक कायम और दायम है।
خدا ابد تک ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی باتوں پر، اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی کام کرنے کی ضرورت ہے جو خدا کی نظر میں اچھے اور بنے، تبھی ہمیں اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور ہم خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم یہ 3 سٹیپ کو فالو کریں گے، اگر ہم 3 یہ سٹیپ جو ہے، اگر یہ 3 سٹیٹمنٹس کو ہم فالو کریں گے تو ہم خدا کی راہ میں اور زیادہ بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ یہ 3 سٹیپ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلا سٹیپ پھر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ گناہ کو قبول کرو۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ خدا ہر حال میں آپ سے پیار کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھو، اس پر یقین رکھو اور اس کی پیروی کرو۔ یہ تینوں سٹیپ جو ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں، پہلا سٹیپ اگر اپنے گناہ کو قبول کرتے ہیں، پھر خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ظاہر بات اگر آپ اپنے گناہ کو قبول کریں گے تو خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو جب آپ اپنے گناہ کو قبول کریں گے تو وہ پیار کی وجہ سے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو پھر تیسرا سٹیپ جو ہے، ظاہری بات ہے آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ آپ کو اور زیادہ برکت دے گا، بلیسنگ دے گا، آپ کی ہر طرح کی مشکلات، ٹینشنیں، مصیبتیں، پریشانیوں کو دور کرے گا اور آپ اسی طرح اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے اور زیادہ میسج، اور زیادہ اس طرح کی ورسز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو ہمارے اس انسٹاگرام پیج کو فالو کریں، یوٹیوب چینل کو فالو کریں، ہمارے لنکس کو، ہماری منسٹری کو فالو کریں تاکہ اور زیادہ اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔